संपूर्ण देश ने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्र के नाम संदेश बड़ी उत्सुकता से सुना। संवेदनहीनता की हर प्रकाष्ठा को मोदी जी पार कर गए। उनके शुद्धि यज्ञ ने देश के 125 लोगों की आहुति ले ली, पर सांत्वना और श्रद्धांजलि का एक शब्द बोलना तो दूर, उन परिवारों और लोगों से माफ़ी मांगना तो दूर, उनके बारे में दो संवेदना के शब्द भी मोदी जी ने नहीं बोले, जिन 125 लोगों ने नोटबंदी के चलते बैंक की कतारों में अपनी जान खोई है। उम्मीद थी कि मोदी जी वित्तीय अराजकता के लिए, वित्तीय इमरजेंसी के लिए देश से माफ़ी मांगेंगे और आर्थिक व्यवस्था को सही करने के लिए एक व्यापक रोड मैप की विवेचना करेंगे। एक बार फिर मोदी जी ने देश को हताश और निराश किया। मोदी जी की नीतियां देश के गरीब के लिए नासूर बन गई हैं। बात तो करते हैं 125 करोड़ देशवासियों की, और नीतियां हमेशा बनाते हैं अपने 50 उद्योगपति मित्रों के लिए। सबसे अधिक उम्मीद देशवासियों को प्रधानमंत्री जी से थी कि जनता का पैसा जनता के खातों से निकालने की पाबंदी आज मोदी जी हटा देंगे, पर आज इससे भी देशवासी बहुत निराश हुए, क्योंकि उनके मुताबिक ये पाबंदी हटने में शायद पूरा वर्ष लग जाए। मोदी जी ने कहा कि बैंकिंग व्यवस्था नए साल में चुस्त और दुरुस्त होने में समय लगेगा, यानी नो डेडलाइन ओनली हेडलाइन। ये प्रधानमंत्री जी का चाल चेहरा और चरित्र बन गया है। वादे हैं पर इरादे नहीं, बातें ज़्यादा काम कम। और इसीलिए जो हमारे मशहूर कवि हैं शरद जी, उन्होंने कहा भी है, और ये शायद मोदी जी पर लागू होता है, आज सड़कों पर लिखे सैकड़ों नारे ना देख, आज सड़कों पर लिखे सैकड़ों नारे ना देख, घर अंधेरा देख, आकाश के तारे ना देख। मोदी जी सब्ज बाग और सपने तो बहुत दिखा रहे हैं, पर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि गरीबों से खींचो और अमीरों को सींचो। आज भी जो उनकी घोषणाएं हैं वो खोदा पहाड़ निकली चूहिया साबित हुई। प्रधानमंत्री जी ने हमारी बहनों और माताओं के लिए 6,000 रुपये की घोषणा की जो गर्भवती हैं, पर ये भूल गए कि भोजन के अधिकार कानून में 6,000 रुपये गर्भवती महिलाओं को देना अनिवार्य है, जो 2.5 साल से मोदी जी की सरकार नहीं दे रही। ये भूल गए कि जननी सुरक्षा योजना में, जिसकी शुरुआत श्रीमती सोनिया गांधी ने यूपीए सरकार में की थी, पहले से ही 4,000 रुपये की राशि गर्भवती महिलाओं के लिए अनिवार्य थी, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी भोजन का अधिकार कानून बनने के बाद 6,000 रुपये हो गई थी। बजाय इसके कि 30 महीने से गर्भवती महिलाओं को वो पैसा नहीं दिया, माफ़ी मांगते और कहते अब मैं इस कानून का क्रियान्वयन करूंगा, आज वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर गरीबों के लिए और साधारण व्यक्तियों के लिए मकान बनाने के लिए ऋण में छूट की बात कर डाली, पर देश को ये बताना भूल गए
कि इसका प्रावधान पहले से ही IHSDP यानी इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम में है, और उस स्कीम में जो कांग्रेस की सरकार की है पहले से ही ब्याज पर 4% की छूट है। पर मोदी जी को पूरी बात ना बताने की पुरानी आदत है। साधारण व्यक्ति और गरीबों के लिए घरों की तो बात कर डाली, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात तो कर डाली, पर यह बताना भूल गए कि कितनी राशि आवंटित की है। और देश को यह बताना भी भूल गए कि 30 महीने में जहां उनका टारगेट 2018 तक 1 करोड़ मकान बनाना था, पहले 30 महीने में मोदी सरकार ने केवल आपको आश्चर्य होगा जानकर 1623 मकान बनाए हैं। 7 लाख मकानों का केवल टारगेट है। 7 लाख मंजूर में से भी 1623 बना पाए। इस प्रकार से उसके इस निर्णय का क्रियान्वयन कब होगा ये देशवासी खुद लगा सकते हैं। और किसान के साथ सबसे क्रूर मजाक मोदी जी ने किया, ये कहकर के कोऑपरेटिव सेक्टर के ब्याज में 6 महीने के लिए छूट देंगे, 60 दिन के लिए छूट देंगे, माफ कीजिए। क्या हम मोदी जी से पूछ सकते हैं, इस देशवासियों की ओर से, लागत जमा 50% किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर देने का वायदा क्या उन्होंने नहीं किया था? क्या रबी की फसलों में किसानों ने प्याज की फसल, टमाटर, मटर और आलू 50-50 पैसे और 1-1 रुपए में नहीं बेचने को मजबूर हुआ? क्या किसान ने ये फसलें अपने खेतों में नहीं रौंद डाली? मोदी जी बात करते हैं आगे बढ़त की, तो उनको ये चाहिए था कि वो लोगों की मांगें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल जी ने रखी थी वो उन पर विचार करते और पूरा करते। देश को हताश और निराश मोदी जी ने किया है। हम एक बार फिर मांग करते हैं कि मोदी जी, समय है, अभी भी नोटबंदी से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सार्थक कदम उठाइए। ढकोसले और लीपापोती बंद कीजिए। ढकोसलों, लीपापोती से, जुमलों से और केवल शब्दों के मायाजाल से, झूठे सपनों की सौदागरी से इस देश की अर्थव्यवस्था कभी दोबारा ढर्रे पर नहीं चढ़ पाएगी। हम एक बार फिर मांग करते हैं कि इस देश के किसानों को रबी की फसलों की MSP पर 20% बोनस दिया जाए। इस देश की गरीब BPL महिलाओं को 25,000 रुपया मोदी सरकार द्वारा नोटबंदी के नुकसान के चलते उनके खाते में जमा करवाए जाएं। इस देश में राशन के मिलने वाले अनाज की कीमत जो भोजन के अधिकार कानून में 2 रुपया किलो है, 6 महीने तक 1 रुपया किलो की जाए। मनरेगा के तहत मिलने वाले दिन और दिहाड़ी दुगने किए जाएं ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो। 25 लाख से अधिक मजदूरों की नौकरियां फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की गई। उनके लिए 31 मार्च 2017 तक न्यूनतम वेजिस के बराबर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान सरकार करे। और इतना ही नहीं, जो हमारे दुकानदार और छोटे व्यवसायी हैं उनको 50% सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की छूट दी जाए। सबसे जरूरी और सबसे आवश्यक, जनता का पैसा जनता के पास, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा पर जो मोदी जी ने प्रतिबंध लगाया है उस प्रतिबंध को हटाया जाए। और जब तक लोगों का पैसा जबरन बैंकों में रखा जा रहा है उस पर 18% ब्याज की वसूली मोदी सरकार द्वारा उनके खाते में जमा करवाई जाए। लोगों को भ्रमित करना बंद करें, दिग्भ्रमित करना बंद करें, निराश और हताश करना बंद करें। 31 दिसंबर के दिन मोदी जी का ये संदेश ने न केवल देश को निराश और हताश किया पर एक बार फिर साबित किया
कि झूठे सपनों के सौदागर कभी भी देशवासियों का भला नहीं कर सकते। मोदी जी, वो एक पुरानी कहावत है कि सपने, वादे, प्यार, वफा ये बातें हैं, बातों का क्या। पर देश के प्रधानमंत्री से इस प्रकार से नोटबंदी के नुकसान की भरपाई की बजाय देश के गरीब, किसान, छोटे दुकानदार का व्यापार का मजाक उड़ाने की अपेक्षा हमें कभी नहीं थी। सब्ज बाग से सब्जी नहीं पैदा होती, क्रियान्वयन से चरितार्थ पैदा होता है, और उसकी जो अपेक्षा थी उसमें देश को निराश किया है।